जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में कुछ यहां पर 5 बड़े वहां पर बदलाव होने वाले हैं, जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको सारे जो बदलाव हैं वो सही से समझ में आएंगे। बहुत सारे बदलाव जो हैं उसका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। एम करते हैं इस वीडियो के लिए हम 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप इसको जल्द से जल्द पूरा ज़रूर करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं वह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज़ के द्वारा किए गए हैं, यानी कि जो भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा। दोस्तों आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधे अपने बढ़ते हैं टॉपिक पर। जो हमारा अपडेट्स है वो मैं आपको जानकारी देता हूं, जो कि यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सारे आपको अपडेट्स जानकारियाँ जो चेंज हुए हैं उसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। चलिए दोस्तों आपसे शेयर करते हैं जो यहाँ पर अपडेट्स आए हुए हैं, या आप उसको चेंजमेंट बोल सकते हैं, जो बदलाव किए गए हैं। तो पहला आप चेंज जो है, फर्स्ट चेंज सुनिए ध्यान से। फर्स्ट चेंज यह कहता है कि अब आप लोगों को 1 जुलाई 2022 से यह ऑल ओवर इंडिया में नियम लागू हो जाएंगे, जो नए वहाँ पर बदलाव किए गए हैं। तो 1 जुलाई 2022 से दोस्तों अब आपको लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आरटीओ जाने के लिए पहले भी वहाँ पर छूट थी कि आप नहीं जा सकते हैं, घर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए जाना पड़ता था बहुत सारे राज्यों में। लेकिन अब लर्निंग लाइसेंस के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस सर्विस सभी राज्यों में अवेलेबल करवा दी गई है यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन हैं। तो पहली टर्म्स कंडीशन सुन लीजिए। लर्निंग लाइसेंस के लिए अगर आप लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास डेफिनेटली होगा ही होगा, और उसी से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आप लर्निंग लाइसेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ छोटी सी क्राइटेरिया रखी गई है, आधार कार्ड और उससे जुड़ा हुआ एक मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर दूसरा जो टर्म्स कंडीशन है, फर्स्ट चेंज जो अपडेट हुआ है उसमें, कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप वहाँ पर घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। इसके लिए आपको वहाँ पर आरटीओ जाना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपके लिए अब बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आप आरटीओ में जा सकते हैं अभी के टाइम पर, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए आने वाले अपडेट्स में आपको जानकारी दूंगा कि अब आरटीओ में आपका जाना वहाँ पर वर्जित हो सकता है। जी हाँ, ये हो गया हमारा पहला चेंज, जो फर्स्ट अपडेट है उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरा चेंज के बारे में, जो सेकेंड चेंज यहाँ पर या अपडेट आप उसको बोल सकते हैं हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस से बनवाने से संबंधित नियमों में। तो जो पहला यहाँ पर मैंने आपको चेंज बताया उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर दूसरा चेंज किया गया है, या अपडेट आप बोल सकते हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अगर आपको वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है, दाखिला लेंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, तब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो सर्टिफिकेट लगता है वह आपको ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के से बचाता है। यानी कि जो आप प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो आरटीओ में गाड़ी ले जाकर, उससे बचाता है आपका ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट। तो उसी से जुड़ा हुआ अपडेट है। इस समय आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जिस आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं वह गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं या जो शर्तें हैं, क्राइटेरिया हैं, उसको फुलफ़िल करता है कि नहीं। अब आप पूछेंगे कि क्या क्राइटेरिया है ड्राइविंग स्कूल का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्राइविंग स्कूल का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, यह दोनों किसी राज्यों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, किसी राज्यों में वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल होते हैं, या आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला यहाँ पर जो आपको चेक करना है ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेने से पहले, कि 2, 3, 4 लाइट मोटर व्हीकल के लिए आपके उस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में 1 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा जगह होनी चाहिए। उसके बाद
हैवी मोटर व्हीकल एवं ट्रांसपोर्ट कमर्शियल वाहनों के ट्रेनिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ऐसे ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन मैंडेटरी कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। 2 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ही होनी चाहिए उस कैंपस में जहाँ आप सर्टिफिकेट लेने के लिए, जिस ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप 2, 3, 4 लाइट मोटर व्हीकल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो ऐसी दिशा में आपको 28 दिनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके तहत आपको वहाँ पर 4 हफ्ते में 29 घंटे टोटल 29 आवर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 21 आवर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए और 8 आवर्स जो हैं 8 आवर्स वो वहाँ पर आपके थ्योरेटिकल होंगे। यानी कि 21 घंटे का आपको गाड़ी चलाकर सीखनी होगी उस ड्राइविंग स्कूल में, 8 घंटे थ्योरी पढ़कर, टोटल 29 घंटे का यहाँ आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अगर आप 2, 3, 4 एवं लाइट मोटर व्हीकल के लिए ट्रेनिंग के लिए उस ड्राइविंग स्कूल में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो यह है कि हैवी मोटर व्हीकल के लिए अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो ऐसी दिशा में आपको 42 दिनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पर आपको 6 सप्ताह 42 दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 42 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें 34 घंटे वहाँ पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होंगे और वहाँ पर 8 घंटे का थ्योरेटिकल सेशन रखा जाएगा। तो इस दिशा में आपको 34 घंटे गाड़ियाँ चलाकर देखनी होंगी। और वह ऐसे ही नहीं कि आप उसी कैंपस में, वहाँ पर आपको गाड़ियाँ ले जाकर सिटी में भी चलानी है, पार्क में भी चलानी है, ट्रैफिक वाले एरिया में भी चलानी है, सभी स्थान पर चला के सीखनी है 34 घंटे और 8 घंटे का थ्योरेटिकल सेशन लेना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर जो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि नेक्स्ट अपडेट किया गया है, इसी सेकंड जो मैं मेन अपडेट में बता रहा हूँ ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड। यहाँ पर अब आपको ये देखना है क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा जो रखा गया है उसको या हर शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। उसमें आपको जो ट्रेनर मिलेगा जो आपको ट्रेन कर रहा है वह कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है और उसके पास 5 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए। ऐसे ही ड्राइविंग स्कूल में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन नहीं लेते हैं, इसके अलावा लेते हैं, तो वह ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है वह अमान्य होगा और उसका कोई वैलिड नहीं होगा। बढ़ते हैं अपने यहाँ पर थर्ड चेंज की तरफ या थर्ड अपडेट की तरफ। हमारा तीसरा अपडेट क्या है? तीसरा अपडेट यह है कि 1 जुलाई 2022 से आने वाले जो मंथ हैं वहाँ पर से अब आपको चिप वाला ड्राइविंग लाइसेंस ही वैध माना जाएगा। बिना चिप का ड्राइविंग लाइसेंस अवैध अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 30 जून 2022 के बाद में जितने भी पेपर में या बिना चिप वाले जो लाइसेंस जारी किए गए थे पहले के समय के, वह पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जाएंगे, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप वहाँ पर गाड़ी चलाते हुए साथ में रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जो कि 2000 रुपये का होगा। पहली केस में अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो यही जुर्माना बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा। साथ साथ अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। तो आपको अभी भी समय है, इस मंथ में आप वहाँ पर अपने नियरेस्ट RTO ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करवा सकते हैं 400 रुपये फ़ीस देकर, जिसमें 200 रुपये आपके सर्विस चार्जेस होंगे और 200 रुपये फॉर्म नंबर 7 या स्मार्ट कार्ड की फ़ीस ली जाएगी, जो कि प्लास्टिक में कार्ड आपको इशू किया जाएगा। तो 400 रुपये की यहाँ पर फीस आपको देनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर सेम लाइसेंस नंबर के सहित वही ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी मेन अपडेट है ये। बढ़ते हैं अपने यहाँ पर नेक्स्ट चौथे यहाँ पर चेंज या अपडेट की तरफ। तो चौथा चेंज या अपडेट यह कहता है कि जो कि रिलेटेड है 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन चालकों के संबंध में। तो यह नियम ये कहता है, जो इसमें अपडेट या चेंज आप बोल सकते हो किया गया है, वहाँ के ऊपर 2 व्हीलर अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो यहाँ पर अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप 2 व्हीलर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके पास जो हेलमेट है वह तो लगाना ही पड़ेगा आपको। साथ ही साथ अगर आप पीछे किसी सीट पायलन को बैठाए हुए हैं, पेलन को यानी कि जो अपने सेकंड सवारी को बैठा है अपने मोटरसाइकिल पर, उस मोटरसाइकिल पर 2 हेलमेट होने चाहिए, यानी कि एक आपका एक पायलन का।
तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भी हेलमेट लगाए रहेगा तो ही आप सिक्योर हैं, नहीं तो इस दिशा में आपका चालान काटा जाएगा, जो कि 2000 रुपये का चालान कटेगा। ठीक है, इसी में यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट किया गया है हेलमेट के संबंध में। तो दोस्तों जो 2 व्हीलर वाहन चालक हैं उनके लिए अगर आप हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत बढ़िया है, पेलन भी लगाता है तो और बढ़िया है, आप चालान से बच जाएंगे। लेकिन इसमें और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हेलमेट आप लगाए हुए हैं वह BIS सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ ISI मार्का का होना चाहिए आपका हेलमेट, यानी कि उच्च गुणवत्ता का और सुरक्षित हेलमेट, जो मजबूत हेलमेट हो वह आपको लगाकर ड्राइविंग करनी है रोड पे, नहीं तो आपका चालान काटा जाएगा, बच नहीं पाएंगे आप। सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है यहाँ पर, तो आपको सजग हो जाना है अब, जो मैंने आपको बताया। तो ये चौथा अपडेट हो गया या बदलाव हो गया जो कि रिलेटेड था 2 व्हीलर वाहन चालकों के संबंध में। बढ़ते हैं अपने लास्ट एवं 5th अपडेट या चेंज के बारे में, जो कि है रिलेटेड रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस से। तो दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी भी कैटेगरी का है, वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट या हैवी को छोड़कर 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर का है, तो ऐसी दशा में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और उसको एक्सपायरी की 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो अब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। जी हाँ, इसके लिए आपको पुनः टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा, नहीं तो आपको पुनः यहाँ पर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 3 महीने में आप 3 बार टेस्ट दे सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने के लिए। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं तो आपका उस ड्राइविंग लाइसेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी में सेकंड जो अपडेट है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के सेक्टर में, वह यह है कि अगर आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट या हैवी लाइसेंस रखते हैं तो ऐसे लाइसेंस को एक्सपायर हुए अगर 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिन्यूअल करवाने के लिए आपको पुनः ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ड्राइवर रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे कोर्स की जो अवधि होगी वह 1 सप्ताह रखी जाएगी। 1 सप्ताह का आपको कोर्स करना पड़ेगा। किसी राज्यों में यह दोस्तों 3 दिनों का भी है, किसी राज्यों में 7 दिनों का भी है। तो यहाँ पर आपको कोर्स करना पड़ेगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से आपको सर्टिफिकेट लेके रहना पड़ेगा, तो ही आपका हैवी लाइसेंस फिर से रिन्यूअल किया जाएगा। यहाँ पर आपको थर्ड जो मैं अपडेट देना चाहता हूँ रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वाले सेक्टर में, वह यह है कि हैवी लाइसेंस या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो पहले हर 2 साल में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता था, वह उसको बढ़ा दिया गया है, हर 5 सालों में अब आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो आप 5 साल तक अपने ट्रांसपोर्ट हैवी लाइसेंस को रख सकते हैं। इससे आपको बार बार RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के वाहन चालकों के लिए। तो ये कुछ 5 अपडेट्स हैं जो कि 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो आपको अपडेट्स कैसे लगे वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर यूट्यूब के बताइएगा, आपका स्वागत है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर अपडेट, या आप बोल सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे डायरेक्टली ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। @टेक्निकल आलोक हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पर फॉलो करिए, हमें टैग कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन को लिखकर ट्विटर पर, या फिर हमसे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करके DM में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैसेज कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।